बताता हूँ। मैं भानु प्रकाश आप सभी का वेलकम करता हूँ अनअकैडमी का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंक एग्जाम में। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इस बैंक एग्जाम के इस चैनल पे जिसका नाम है बैंक लीडर। माय डियर फ्रेंड्स, बैंक लीडर एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल जो आपको और सबसे अलग करता है, जहाँ पे आप चीज़ों को देखोगे, समझोगे। और सबसे बड़ी बात ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, क्योंकि इस चैनल के बच्चे जब कॉम्बेट देते हैं, हाँ वही कॉम्बेट जो संडे को होता है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये वही कॉम्बेट की बात कर रहा हूँ जो संडे को होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पजल फॉर आईबीपीएस क्लर्क। माय डियर फ्रेंड्स, ये पजल का स्लाइड हमने क्यों लगाया, क्योंकि आज तो मैंने बताया कि आज मैं कोडिंग डिकोडिंग कराने वाला हूँ। तो ये पजल का स्लाइड इसलिए लगाया हुआ माय डियर फ्रेंड्स कि कैसलेट पजल आने वाला है रिकॉर्डेड सेशन के तौर पे आपका कल 10 तारीख को कैसलेट पजल आने वाला है। तो वो कैसलेट पजल आप मिस ना करें, है ना। कैसलेट पजल आप मिस ना करें, जो कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ और क्लार्कल के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू करते हैं आज के सेशन को। मैं भानु प्रकाश, आपका रीजनिंग एजुकेटर, 4 बार 35 आउट ऑफ 35 होल्डर, प्लस एंड वेरीफाइड एजुकेटर के साथ साथ यहाँ पे 96% मॉक क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन अपकमिंग एग्जाम्स। मेरे जो 90% क्वेश्चंस होते हैं गाइस, वो आपके जो अपकमिंग मॉक पेपर जो होते हैं, अपकमिंग एग्जाम होते हैं, उससे रिलेटेड होता है हमारा यहाँ पे 90% क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देना चाहूँगा कि आप सभी बच्चे, यहाँ पे जितने सारे बच्चे लाइव हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 10 तारीख से जो बैच यानी कल से जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो है आपका रणवीर एडवांस प्रैक्टिस बैच। और उसके लिए अगर आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया है तो कोड यूज करेंगे आप AN10, जहाँ से आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे। गाइज यहाँ पे आप 8 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ एक्स्ट्रा, 6 मंथ एक्स्ट्रा और 4 मंथ एक्स्ट्रा, यहाँ पे कुछ बच्चे अपने सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कराने वाले हैं। तो जिन बच्चों को रिन्यू कराना है और वो बच्चे मुझे जानते हैं, तो आप मेरे से डायरेक्टली आप बात करें कि सर कैसे रिन्यू होगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेंगे हम लोग, है ना, और कैसे हमें ज़्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल पाएगा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, गुड इवनिंग एवरीवन। आ जाइए फटाफट सभी लोग। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए आप टाइप करेंगे AN10, किसी भी सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करिए। यहाँ पे 10 + 10% का डिस्काउंट आपको 100% कन्फर्म है, ठीक है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स बात करूंगा यहाँ पे प्लस क्लास पे आपको मिलता है लाइव क्लास, वीकली टेस्ट एंड क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ साथ टेस्ट एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर मिलता है। जब आप जो बच्चे यहाँ पे प्लस कैटेगरी होल्डर हैं, अगर वो अपना प्लस कैटेगरी खोलते होंगे तो उनको एक स्टडी प्लानर दिखता होगा कि आज किस किस एजुकेटर की क्लास है। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आ जाइए फटाफट। गाइज यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है और आप यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पे इस बच्ची ने हैंड रेज का ऑप्शन चूज करा है ना, तो यहाँ पे एजुकेटर पिक करके कॉल और आपका बता देगा कि आपके डाउट्स क्या हैं, जैसे आप लोग हैंड रेज यूज करते हैं। गाइज यहाँ पे आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं, पुल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। एंड यहाँ पे गाइज AN10 के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का बैंक एग्जाम कॉम्बेट, जो कि आप अपने एंड्रॉइड फोन से लाइव संडे को फ्री रजिस्ट्रेशन, 36 क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी में 50 मिनटों में, और सोल्यूशन आपको सारे क्वेश्चन का मिलेगा। अगर आप वहाँ पे विनर होते हैं तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। साथ के साथ गाइज मेरी जितनी भी फ्री क्लासेज हैं, आप सारी की सारी फ्री क्लासेज मेरी ले सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि एवरी डे 10 AM, इसके बाद 5 PM, ये 2 सेशन आपका SBI PO स्पेशल है। जी हाँ, ये 2 सेशन आपका SBI PO स्पेशल है। और इस 2 सेशन की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों सेशन में आपको SBI के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ये बात ध्यान रखना। दूसरी बात, गुड इवनिंग, दूसरी बात गाइज, यहां पे अगर आपको मॉक मिलेगा तो यहां पे भी आपको पजल मिलेगा। कोशिश करेंगे यहां पे 11 बजे वाले सेशन में मॉक और पजल दोनों रख दें, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, ठीक है। तो आइए लिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ, और यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके सामने आज का पहला सवाल आ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे आपके पास एक स्टेप्स आ चुके हैं। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन जो है, सर अनअकैडमी पे हमारी अगली क्लास होगी कल सुबह 10 से 10:45 और 10:50 से लेके 11:30 बजे तक। 10 से 10:45 SBI PO का मॉक पेपर फुल स्पीड में, क्वेश्चन पे भी टाइमर होगा और आंसर पे भी टाइमर होगा। दूसरी क्लास होगी मेरी पजल स्पेशल SBI की, और इसके बाद शाम को 5 बजे हम लोग वहां पे लेने वाले हैं एक स्पेशली DI या मैथ्स की क्लास। दूसरी बात, कल 10 तारीख है,
11, 12 और 13 का आधा दिन यानी 2.5 दिन, 2.5 दिन में यूट्यूब सेशन के अलावा कोई प्लस क्लास नहीं है, यानी धमाकेदार मॉक पूरे पूरे दिन करेंगे हम लोग। यानी कोशिश यही रहेगी 11 तारीख को पूरा दिन मॉक पेपर कराऊं मैं आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और आज के सेशन की शुरुआत यहां से करेंगे। गाइज सबसे पहले आप चीजों को समझो, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन आप समझो, आप क्वेश्चन कर, क्वेश्चन आपका समझते रहिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब इस चीज में आप लोग मुझे मत कहिएगा कुछ भी, सर यहां पे बता दो वहां पर, नहीं हम कुछ नहीं बता रहे। करिए फास्ट, है ना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगा ना वो बच्चे आप मुझे बता दीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूंगा हाँ कि मतलब किस तरीके से। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है गाइस, मतलब मेरे पास जो पीडीएफ है, पीडीएफ का जो मेरे पास कलेक्शन है, उन कलेक्शंस में इन क्वेश्चंस का क्या नाम दिया गया है ये भी बता दूं। ये जो स्पेशल पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ का नाम हमने दिया है, इस पीडीएफ का नाम हमने दिया हुआ है कोडिंग प्रो, कोडिंग प्रो। एसआई का पेपर है, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट और सिलोजिज्म, हाई लेवल का मतलब स्टैंडर्ड लेवल का करके चले जाना। 25 नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग सेक्टर से रीजनिंग में मिलेगा, 20 से 25 नंबर का। अब एक बात बताइए, पहली बात तो ये बताइए यहाँ पे जो भी लाइव बच्चे देख रहे हैं या जो रिकॉर्डेड सेशन वाले बच्चे देखेंगे, पहले मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके ये समझ में नहीं आया। रिकॉर्डेड वाले भी कमेंट कर दीजिए, मैं बाद में कमेंट आप लोगों का पढ़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो ये बताइए कितने बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आया कि ये है क्या भाई, क्या चल रहा है, नहीं पता। क्या चल रहा है नहीं पता। देखिए जो बच्चे ये क्वेश्चंस मेरे साथ अनअकैडमी पे कर चुके हैं वो आंसर बता देंगे। देखिए चल क्या रहे हैं, आइए चीज़ों को समझते हैं चल क्या रहे हैं। यहाँ पे है आपके पास एस डबल ई, है ना। तो ये एस डबल ई को क्या लिखा है, अब देखो एस डबल ई को एस डबल ई उल्टा लिखा है, बट हो क्या रहा है ध्यान से समझो, मोर। तो मोर का एम ओ और आर ई, यानी कहने का मतलब है कि शुरू के 2 लेटर यहाँ पे और लास्ट के 2 लेटर यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे शुरू के 2 लेटर जो है यहाँ पे एस और ई, ठीक है, एस और ई। तो एस और ई जो है यानी कि एस और ई जो है वो यहाँ पे आ गया, और ये वाला ई जो है वो यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से बी का बी ही रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन का एम ए और आई एन यहाँ पे आ गया मेन। गॉट इट। स्टेप 1 क्लियर है, स्टेप 1 क्लियर है गाइज। यहां पे मेरी तरफ से कुछ भी ब्लर वलर और कुछ भी ये फंसने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। स्टेप 1 क्लियर है। आइए स्टेप 2 की बात करते हैं। अब स्टेप 2 में क्या है, उसने लिया है 33T, उसने क्या लिया है 33T। तो T क्या है, अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ना स्टेप 1 हमारा जब हो चुका है तो इसको हटा ही देते हैं, फिर क्या उसको रखने से फायदा है, कुछ फायदा भी तो नहीं है ना उसको रखने से। अब यहाँ पे 2 वॉवेल है और टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 है, तो 2 वॉवेल का 3 हो गया। अब जैसे बी है तो 2 है, तो 2 है तो 2 का 2 हो गया वॉवेल, मतलब वॉवेल 1 और लेटर 2 है तो वॉवेल के जगह पे नंबर 2 हो गया। और कॉन्सोनेंट प्लस 1 है टी, है ना। तो कॉन्सोनेंट प्लस 1, ध्यान से देखो 4 लेटर है लेकिन वॉवेल 2 बार है, तो जहां जहां वॉवेल है वहां वहां 4 है, और R प्लस 1 S M प्लस 1 N हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 डन, स्टेप नंबर 2 डन।
ध्यान से देखिए, स्टेप नंबर 2 डन। अब स्टेप नंबर 3 में क्या कहता है कि जो हमारे पास नंबर है, तो नंबर ऑड है, अगर ऑड नंबर है तो परसेंटेज, और इवन नंबर है तो एंड। तो ऑड नंबर का 2 नंबर ऑड है तो परसेंटेज, और लेटर 1 है तो 1। यहां पे लेटर 2 है तो 2, और ये आपके पास नंबर का इवन नंबर है तो एंड। लेटर 1 है तो 1, पहले लेटर ले रहा है, ध्यान देना, पहले वो लेटर ले रहा है, ध्यान देना, है ना। यानी अगर जब लेटर पहले है तो लेटर, और नंबर पहले है तो नंबर। तो यहां पे हो गया। अब यहां पे देखो, नंबर पहले है तो इवन नंबर का एंड हो गया, और आपके पास 2 डेटा है नंबर का, तो 2 नंबर हो गया। स्टेप नंबर 3 भी मेरे हिसाब से डन। हाँ, इवन का एंड है। स्टेप नंबर 3 भी मेरी तरफ से डन। गॉट इट। अब स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? इवन नंबर का एंड, इवन नंबर का एंड और ऑड नंबर का परसेंटेज। तो ये शुरू में 2 इवन और 2 ऑड, मतलब 2 परसेंटेज और 1 ऑड, तो ऑड, इवन, ऑड और एंड। तो ऑड का परसेंटेज और एंड का एंड, ये इवन एंड है तो इवन एंड है। तो स्टेप नंबर 4 भी क्लैरिफाई हो गया। कमेंट सेक्शन में, अगर कमेंट सेक्शन में एन टाइप करेंगे अगर आपको ये पूरा माजरा समझ में आया तो। कमेंट सेक्शन में एन टाइप करेंगे अगर आपको ये पूरा माजरा समझ में आया तो, प्लीज। सेकंड स्टेप क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। सेकंड स्टेप एक बार फिर से बता देता हूं मैं, काफी बच्चे यहां पे कंफ्यूज होंगे। सेकंड स्टेप को लेके ध्यान दीजिएगा। देखिए सेकंड स्टेप कैसे चल रहा है। यहां पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3। उस 3 में वॉवेल कितने हैं? 2। तो जहां जहां वॉवेल है वहां वहां 3। तो शुरू के 2 वॉवेल है तो शुरू के 2 3, और कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो है वो +1 हो गया। देखिए कैसे, रेमो, रेमो में टोटल 4 लेटर, तो नंबर 4 वहां वहां आएगा जहां जहां वॉवेल है। तो वॉवेल एक एक छोड़ के है रेमो में, तो 4 एक एक छोड़ के, R+1S, M+1N। गॉट इट। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पे 2 लेटर है बट एक वॉवेल है, तो जहां वॉवेल है वहां 2 और कॉन्सोनेंट +1। तो जहां वॉवेल है वहां 2 और कॉन्सोनेंट +1। गॉट इट। अब एक बात बता दीजिए, कितने बच्चे यहां पे इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं? और जिन बच्चों का यूपी पुलिस एसआई का पेपर है वो बच्चे चाइनीज कोडिंग करके जाइएगा, पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। मुझे मतलब माइंड में मेरे नहीं रहा यूपी पुलिस का पेपर का, यूपी एसआई का, अदरवाइज मैं चाइनीज कोडिंग ही लेता, अदरवाइज मैं चाइनीज कोडिंग ही लेता। मैं कोशिश करता हूँ मैं कल आप लोगों का एक चाइनीज कोडिंग का सेशन ले लें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कल मैं एक चाइनीज कोडिंग का सेशन ले लूँ आप लोगों का, है ना। आई ट्राई माई बेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्टेप 2 ऑफ द गिवन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज ब्लू गॉन व्हाइट। ब्लू गॉन व्हाइट, निकालिए। आप लोगों में से जिन बच्चों को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है वो लेट मत करिए अब। तो देखिए, ब्लू का BLUE GONE, ठीक है। अब व्हाइट का तो WHITE। स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में नंबर वहां पे आएगा जहां पे वॉवेल है,
तो वॉवेल एक है और नंबर 4 है, तो 4 यहां पे आएगा। यानी पहली बात तो ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो हमारे पास आंसर क्या बचा यहां पे? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमारे पास आंसर क्या बचा बेटा? एक बार ध्यान से देख लीजिए 1 के लिए। 1 मिनट, 1 मिनट। हमें कौन सा स्टेप चाहिए? हमें सेकंड स्टेप चाहिए ना, हमें तो सेकंड स्टेप चाहिए ना, हमें सेकंड स्टेप चाहिए। ओके, अब देखिए यहां पे तो 4 हो गया और ये भी तो वॉवेल है, तो शुरू में 44 चाहिए। तो शुरू में 44 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टिंग वाला 44 चाहिए, 44 चाहिए, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? आई थर्ड वर्ड ऑफ द थर्ड स्टेप इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड वर्ड ऑफ द थर्ड स्टेप, खाली इसका चाहिए हमें। अब एक बात बताओ, थर्ड वर्ड खोज रहा है थर्ड स्टेप का, थर्ड वर्ड थर्ड स्टेप का, सॉरी थर्ड वर्ड थर्ड स्टेप का तो डीओजी है ना, डीओजी है ना। तो भैया डीओ और जी स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि 3 डीई और ईएफ स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 में क्या है ना, यही था ना, निकालिए जरा डीओजी वाले का। डीओजी का क्या निकल के आएगा? निकालिए जरा। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपके पास? क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना, इंजरी इवन डॉग गर्ल, है ना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? क्वेश्चन निकल के आएगा हमारे पास कि थर्ड वर्ड क्या है थर्ड स्टेप का। तो यार थर्ड स्टेप का थर्ड वर्ड तो यही होगा ना, डीओजी ही होगा। तो डीओजी होगा। तो हमारे पास ऑड नंबर का सिंबल क्या था? ऑड नंबर का सिंबल एंड था और इवन का परसेंटेज था, यही था ना। एक बार देख लीजिए प्लीज। एक बार देख लीजिए प्लीज, क्या था ऑड नंबर का? ऑड का परसेंटेज था, ऑड का परसेंटेज था और इवन का एंड था। तो डीओजी का आंसर क्या बनेगा? हाँ, ऑड का परसेंटेज था, डीओजी वाले का आंसर क्या बनेगा? तो डीओजी वाले का आंसर आपके पास बनेगा 3HE। इसका बनेगा सीधा सीधा, दूसरा स्टेप बनेगा 3HE। तो 3 का हो जाएगा आपके पास परसेंटेज। अरे यार राइट से थर्ड ले रहे हैं ना, 1 2 3 इवन चलेगा। मैं वही कब से कंफ्यूज हो रहा हूँ, इवन का चाहिए हमें, हमें डॉग का नहीं चाहिए भाई, हमें इवन का चाहिए। हम लोगों ने ये चीज़ ध्यान ही नहीं दिया था, हम लोगों ने ये चीज़ ध्यान ही नहीं दिया था। हम लोगों ने क्या, स्पेशली मैंने ध्यान नहीं दिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 4 लेटर है तो ये हो जाएगा 4 4 ई का UVWMNO। राइट से थर्ड तो इवन होगा ना, तो हमें तो चाहिए इवन का, राइट से थर्ड। एक बार बोला भी था शायद किसी ने कि सर राइट से थर्ड, मैंने अनदेखा कर दिया था। हीरो बन रहा था ना मैं। अब हीरो बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, अनदेखा तो करेंगे ही। हीरो बन रहा था तो अनदेखा तो करेंगे ही, तो वही हीरो बन रहा था मैं। क्या करोगे अब? बन रहा था तो बन रहा था, अब हैं तो बनेंगे ही, है ना। अब हैं तो बनेंगे, अब क्या करें? सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं।
डायलॉग नहीं मार रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपको। व्हाट इज द थर्ड वर्ड स्टेप 4 ऑफ द गिवन स्टेटमेंट? थर्ड वर्ड ऑफ द स्टेप 4। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर लाइए, क्या होगा थर्ड वर्ड ऑफ स्टेप 4? तो स्टेप 4 का तीसरा वर्ड क्या होगा? एंड का ना, एंड का निकालोगे ना, एंड का निकालोगे ना, तो ए का हो जाएगा 3 MNO और DE। यही है ना? निकालिए। OE3 वाला होना चाहिए। तो OE3 का जब निकालोगे तो इसका बनेगा क्या 2%, 2 लेटर है और इसका परसेंटेज बनेगा 2%। तो 2 इवन नंबर है तो इवन नंबर का एंड और इसका परसेंटेज बनेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सीधा सीधा। टेन टेन बन रहा है क्वेश्चन, बन रहा है भाई, क्वेश्चन बन रहा है भाई। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेकेंड वर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप का सेकेंड वर्ड विन है, तो विन है तो WIN, एक तो ये वाला होगा और WNI ये होगा। इनमें से कौन सा होगा बताइए? विन पूछ रहा है, विन का। तो एक बनेगा INW, तो INW ना, WIN, INW ऑप्शन नंबर ए। INW इज द राइट आंसर, INW इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मिला लीजिए। चौथे का ए INW। पांचवा, थर्ड वर्ड ऑफ द सेकेंड स्टेप फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट, थर्ड वर्ड ऑफ द सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप का थर्ड वर्ड। तो थर्ड वर्ड का सेकेंड स्टेप निकाल दो। थर्ड वर्ड का पहला स्टेप निकालोगे तो क्या होगा? यहां पे आपके पास वर्ड गिवन है, तो वर्ड का आपके पास वर्ड्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। तो वर्ड्स का क्या निकालोगे 5 में? निकालिए। 5 का क्या निकालोगे? आंसर क्या निकाल के रखोगे 5 का, वर्ड्स का? यस, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। निकालिए ये वाला लॉजिक क्या है, कैसे है, हमें नहीं पता भाई। ये वाला लॉजिक निकालिए, आपके सामने है, क्या है, कैसे है। मैं स्क्रीन से आउट हूं क्योंकि ये पूरे स्क्रीन का क्वेश्चन है, तो आप एक बार लॉजिक निकालिए ये वाला क्या चल रहा है। मैं यहीं पे हूं। करिए यहां पे फास्ट। देखिए एक बार क्या है बच्चों का आंसर। सर फर्स्ट स्टेप में वोवेल हटा, अब क्या हटेगा क्या रहेगा वो हमको नहीं पता। क्या हटेगा क्या रुकेगा ये नहीं पता हमको। बच्चा लोग आप आंसर यहाँ पे लगाइए।
मतलब यहाँ पे फाइनल बताइए कि सर लॉजिक डन है। व्हाट्सएप देखिए ना। फाइनल हमको बताइए कि सर लॉजिक डन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन सही हो या गलत उसके बाद लॉजिक बताऊंगा। यस, पहले आप बताइए लॉजिक डन है नहीं है। मैं हट जाता हूं क्योंकि स्क्रीन उधर तक है ना पूरा। लॉजिक डन है, वेरी गुड। यानी कहने का मतलब है कि जब लॉजिक डन है तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की तरफ बढ़ते हैं। फिर दिक्कत किस बात की है भाई? जब लॉजिक डन है तो क्वेश्चन नंबर 6 से 10 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट है। इंग्लिश में मत लिखो भैया कंप्लीट है, हमको नहीं पता ना कंप्लीट का मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता दीजिए क्या होगा, हमें नहीं पता क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलो कहाँ चलना है भाई, कहाँ चलना है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ना, 6 का राइट आंसर ऐसा कोई बच्चा यहां पे जिसको ये लॉजिक ना पता हो? देखो व्हाइट में से वोवेल हटा दिया गया है, बैड में से वोवेल हटा दिया गया है, गॉन में से वोवेल हटा दिया गया है। अब उसने W का W रखा, H का न्यूमेरिकल वैल्यू रखा और T का T रखा, G का G रखा, N का 14 रखा। यानी उसने क्या किया, सेकंड लेटर का न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया। B का B रखा, D का 4 कर दिया। वेरी गुड। अब यहां पे 8 जो है वो एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर को एट द रेट और ऑड नंबर को हैशटैग लगा दिया। इवन नंबर को एट द रेट और ऑड नंबर को हैश टैग लगा दिया। अब है कि दो लेटर है तो 2 और 8 का एट द रेट, एक लेटर है तो 1 और 14 का एट द रेट, एक लेटर है तो 8 4 का एट द रेट। नेक्स्ट, इवन नंबर है तो एट द रेट था, ऑड नंबर है तो हैज एट द रेट था, ऑड नंबर है तो हैज एट द रेट था 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 ए ए था। है ना? क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें? थर्ड वर्ड ऑफ द स्टेप 2 ऑफ द गिवन फॉलोइंग स्टेटमेंट। थर्ड वर्ड ऑफ द स्टेप 2, स्टेप 2 का तीसरा वर्ड, यानी येलो उठा लो तो YLLW ले लो, बस YLLW ले लो। आंसर लाइए। यस,
राइट आंसर इज ए, क्योंकि देखो वाई का वाई हो जाएगा और दूसरे लेटर का हमें नंबर चाहिए तो एल 12 नंबर पे और फिर एल और डब्ल्यू का डब्ल्यू हो जाएगा ये वाला। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप का पहला वर्ड, यानी अपने को क्या चाहिए, ए राजू, तो राजू का आर और जे बन गया आंसर ए। मिलाइए फास्ट, राजू का राजू, सिंपल। व्हाट इज द फोर्थ वर्ड, फोर्थ वर्ड इन स्टेप, इन थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप का फोर्थ वर्ड जब निकालना है हमें, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन क्या करेंगे, फोर्थ वर्ड थर्ड स्टेप, तो ये दोनों हटा दो तो बच क्या गया, डी एल वाई, तो डी, ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या कहता है कि डी हो गया और के एल 12 नंबर पे और वाई हो गया, ये हो गया आपका स्टेप 2। अब हमें चाहिए स्टेप 3, तो अब स्टेप 3 में अब यहां पे 2 डेटा है और 12 इवन नंबर है ना। तो इवन नंबर का क्या होगा, देखिए ध्यान से, देखो दो तक तो हमने निकाल दिया, बचा हुआ 2 पार्ट आपने निकालना है 10वें का। चोरी पकड़ी गई है मेरी, है ना, कि सबका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही होगा सर, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 डेटा है तो 2 कॉन्सोनेंट है, तो 2 मतलब 2 लेटर है तो लेटर, और 12 इवन नंबर है तो ये एट द रेट हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हो ना क्या, मतलब फाइनल आंसर तो यही आएगा ना कि 2 और एट द रेट। मिलाइए फटाफट, फाइनल आंसर तो यही आएगा ना कि 2 और एट द रेट, यही चाह रहे थे ना आप लोग भी। चलिए देखिए, एक अगला क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हटता हूं, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। टेक एसेस, डन। इस पे जो क्वेश्चन फरमाया गया है वो कुछ इस तरीके का फरमाया गया है, मिलाइए फटाफट, डन। बस एक बार फिर से देख लीजिए, ये आपका डेटा है जिस पे आपके कुछ क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन, कौन से, 10 से लेके 15, मतलब 11 से 15 तक, 10 तक तो कर ही लिए थे ना, 11 से 15 तक, और इस पे ये फरमाया गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल सुबह 10 बजे, ओके। गाइज, आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, अगर आप कभी भी पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, इंटरनेट पे पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको अगर क्वेश्चन कोई भी डाउट आ गया, एप्लीकेशन ऑन करिए, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाइए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्वेश्चन का फोटो खींचिए, क्लिक करिए, या गैलरी में है तो गैलरी से उठा लो, क्वेश्चन क्रॉप करो कि खाली क्वेश्चन आना चाहिए, ताकि जहाँ से डाउट सॉल्व हो रहा है वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो। और आप सब्जेक्ट चूज करिए, क्वांट यानी कि मैथ्स है या रीजनिंग, इसके बाद आपको लॉट्स ऑफ लैक्स ऑफ क्वेश्चंस का आंसर आपको वहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन में चुटकी बजा के मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद बात करेंगे गाइज की रिपोर्ट एंड विन। गाइज, आपने अगर कहीं पे भी यूट्यूब सेशन पे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट अगर नज़र आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं अपने प्राइज को, वहां पे आपको प्राइज दिया जाएगा अगर बी द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इश्यू टू क्लेम योर प्राइज। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, साथ के साथ बेल आइकन क्लिक करेंगे, और अगर पीडीएफ के लिए भी नहीं अगर आपने ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लेंगे, लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में कल सुबह 10 बजे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कहाँ से इसके ऐसे क्वेश्चंस मेंस में मिलेंगे आपको, दिमाग खराब हो जाए तो प्रीलिम्स में भी मिल सकते हैं, है ना। तो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे कल सुबह 10 बजे से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, उसका डेटा दिया हुआ है, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर कल।